गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लेक्चर सीरीज का हम प्रॉब्लम नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 3 का स्टेटमेंट ऐसा है, द प्लेन्स आर स्ट्रेस्ड एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड इट्स ओरिएंटेशन। सो प्लेन इज गिवन एंड इट इज स्ट्रेस इन दिस वे। The stress sigma x is equal to 60 megapascal tensile, sigma y is equal to 20 megapascal compressive. Then shear stress value on horizontal plane is 35 megapascal and it is anti-clockwise, and on vertical plane the shear stress is clockwise 35 megapascal. Determine the normal tangential stresses on oblique plane inclined at 30 degree with the plane of 60 मेगापास्कल। ये 60 मेगापास्कल का जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, तो यहाँ से ये ऑब्लिक प्लेन ने एंगल किया है 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इन द गिवन प्रॉब्लम। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज द एंगल मेड बाय द एनी ऑब्लिक प्लेन विद द प्लेन ऑफ 60 मेगापास्कल। सो हमें प्रॉब्लम में नॉर्मल स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस निकालने हैं। ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द प्लेन ऑन विच इट एक्ट्स। टाउ मैक्स का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा और वो उसका एंगल कितना होगा, वो सीयरिंग मैक्सिमम सीयरिंग प्लेन का एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग मोर सर्कल मेथड। दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन एसी 2019 कोर्स फॉर 12 मार्क्स। फॉर 2024 पैटर्न दिस प्रॉब्लम में बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स और 8 मार्क्स। सो दिस प्रॉब्लम इज इन दिस वे। पहले प्रॉब्लम और इसमें डिफरेंस क्या है? पहले प्रॉब्लम में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों टेंसाइल थे। अभी ये दूसरा प्रॉब्लम हमने क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा वाई क्या है? कॉम्प्रेसिव है। तो ये मोर सर्कल मेथड से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से सेम प्रॉब्लम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले ये प्रॉब्लम हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके सभी आंसर्स हम एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे, और अगले लेक्चर्स में ये सेम प्रॉब्लम हम ग्राफिकल या मोर सर्कल मेथड से सॉल्व करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि सेम प्रॉब्लम हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे, तो दोनों मेथड में हमें डिफरेंस पता चलेगा और हमारे आंसर्स सही या गलत है वो हमें श्योर हो जाएगा, राइट। तो गिवन डेटा क्या है इस प्रॉब्लम में? सिग्मा एक्स 60 मेगापास्कल टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव, सिग्मा वाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है 20 मेगापास्कल का, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, सो -20 मेगापास्कल। शियर स्ट्रेस इज 35 megapascal over the vertical plane as well as horizontal plane. Its magnitude is same 35 megapascal. Sigma n1 is a major principal stress. Sigma n1 is a major principal stress. ये magnitude हमें find out करना है। minor principal stress that is sigma n2, ये magnitude find out करना है। फिर उसका principal planes के angles, theta p1 is the angle made by major principal plane with the vertical plane, and theta p2 is the minor angle made by minor principal plane with the vertical plane. सिमिलरली हमें क्या करना है, ऑब्लिक प्लेन, ये जो ऑब्लिक प्लेन है 30 डिग्री का, इसमें दो टाइप के स्ट्रेसेस एक्ट होंगे। एक नॉर्मल स्ट्रेस जो इस ऑब्लिक प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगा, और दूसरा होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी अलोंग द ऑब्लिक प्लेन, और इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो इसका एंगल होगा फाई। तो सिग्मा एन दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन दिस ऑब्लिक प्लेन, एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस on acting on this oblique plane we have to calculate. Also we have to calculate the angle of obliquity phi. इस प्रॉब्लम में सिर्फ नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस हमें पूछा है, लेकिन हम ये रिजल्टेंट स्ट्रेस और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी इस प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, ताकि ये अगर दूसरे किसी प्रॉब्लम में ये आंसर्स आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स कैलकुलेट करना है। एंगल मेड बाय द मैक्सिमम शियरिंग प्लेन विद द वर्टिकल प्लेन दैट इज थीटा s1 हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम आंसर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पहला आंसर होगा हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1। तो सिग्मा n1 का फॉर्मूला है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुटअप करने हैं। सिग्मा n1 इज इक्वल टू सिग्मा x इज 60 मेगापास्कल, सिग्मा y ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होता है। आपको लगेगा कि यहाँ पे प्लस साइन है और सर ने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, -20 क्यों लिया? तो प्लस इंटू माइनस, बिकॉज सिग्मा वाई इज -20 मेगापास्कल, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस साइन, सो 60 -20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स इज द 60 माइनस ऑफ -20 इज अ प्लस, सो 60 + 20 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो ये अच्छे से समझना है। यहाँ सिग्मा वाई का वैल्यू माइनस है, -20 मेगापास्कल है, इसलिए साइंस चेंज होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। Sigma n1 is equal to after calculation we get this value 73.15 megapascal. तो ये सिग्मा n1 क्या है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस कंपोनेंट, एंड ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? टेंसाइल है, तो पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव है तो नेगेटिव, ये कन्वेंशन है। फिर हमें कैलकुलेट करना है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा n2
sigma n2 is equal to sigma x plus sigma y by 2 minus root of sigma x minus sigma y by 2 square plus tau square. Putting the values, sigma x is 60 plus into minus 20 is minus 20 divided by 2. 60 minus 20 divided by 2 minus root of sigma x is 60. 60 minus into minus 20. So it is 60 plus 20 divided by 2 bracket square plus 35 square. तो ये आंसर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा n2 दैट इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आंसर आया माइनस 33.15 मेगा पास्कल. ये माइनस है इसलिए इसका नेचर क्या है? कॉम्प्रेसिव. कॉम्प्रेसिव मीन्स पुशिंग एक्शन. कॉम्प्रेसिव इज अ पुशिंग एक्शन, राइट? सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस टेंसाइल था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है. किस प्लेन पे? वो माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे कॉम्प्रेसिव, दैट मीन्स टुवर्ड्स द प्लेन. एंड टेंसाइल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस टेंसाइल है तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से अवे फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन टेंसाइल. सो this we have calculated major and minor principal stress. Next step है हमारा location of principal planes. So angles of principal planes calculate करने के लिए हमें ये formula use करना है. Tan of 2 theta p is equal to tau, that is shear stress divided by sigma x minus sigma y by 2. So putting the values, tau is 35 megapascal upon sigma x is 60. 60 minus of minus 20 is 60 plus 20 divided by 2. So tan of 2 theta p is equal to this. Therefore, 2 theta p is equal to tan inverse of 35 upon 60 plus 20 divided by 2. So from that we can calculate 2 theta p1. Tan inverse of this value is 41.18. So 2 theta p1 is equal to 41.18. Therefore, theta p1 is equal to half of 41.18. So it is 20.59 degree. So this is theta p1. What is theta p1? It is the angle made by the major principal plane with the vertical plane. तो ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया. Angle of major principal plane with the vertical plane. Now second angle is angle made by the minor principal plane, that is theta p2. So theta p2 is equal to theta p1 plus 90 degree. Therefore theta p1 is 20.59 plus 90, so it comes 110.59 degree. So theta p2 is the angle made by the minor principal plane with the vertical plane. So theta p1 and theta p2 we have calculated. These are our required answers for this problem. पहले हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा n1 सिग्मा n2 निकाले, फिर उसके प्रिंसिपल प्लेन्स के एंगल्स अभी निकाले, theta p1 and theta p2. Now we have to consider the oblique plane. Fourth step, normal stress on oblique plane which is inclined at 30 degree with the vertical plane is sigma n. Normal stress sigma n is equal to, formula is this, sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 into cos 2 theta plus tau sin 2 theta. इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे. sigma n is equal to sigma x equal to 60 megapascal plus into minus 20, so plus into minus is a minus, so 60 minus 20 divided by 2 plus 60 minus of minus 20, so 60 plus 20 divided by 2 multiplied by cos of 2 into 30 is 60 degree plus 35, shear stress is 35 into sin of 2 into 30, that is sin of 60 degree. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन आ रहा है 70.31 मेगापास्कल एंड इट इज टेंसाइल इन नेचर. इट इज टेंसाइल इन नेचर. टेंसाइल मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्लिक प्लेन and compressive means towards the oblique plane. So we have to understand the direction of this normal stress. It is in this problem it is tensile. Tensile means away from the oblique plane. Now fifth step is to calculate the tangential stress on oblique plane, that is sigma t. Formula is in this way, sigma t is equal to sigma x minus sigma y by 2 into sin 2 theta minus tau cos 2 theta. Putting the values, sigma t is equal to 60 minus of minus 20 is 60 plus 20 divided by 2 into sin of 60 degree minus tau is 35 into cos of 60 degree. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ रहा है सिग्मा टी इज 17.14 मेगापास्कल. तो सिग्मा टी क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ शियर स्ट्रेस. तो ये नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर दिए. यही दो आंसर इस प्रॉब्लम में पूछे थे, लेकिन हम क्या करेंगे अभी दूसरे भी आंसर्स निकालेंगे. 6 स्टेप रिजल्टेंट स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे. एक बार हमें नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस मिलेगा तो हम रिजल्टेंट स्ट्रेस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा एन रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर. Putting the values of sigma n is normal stress, that is 70.31 plus sigma t is 17.14 square. तो हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल गया 72.36 मेगापास्कल. तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस हमें मिल गया. इस प्रॉब्लम में रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछा नहीं है, लेकिन ये हमको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी विल कैलकुलेट दिस रिजल्टेंट स्ट्रेस एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी आल्सो. So next step is, seventh step is to calculate the angle of obliquity, that is phi. Tan of phi is equal to sigma t, that is tangential stress upon normal stress. Sigma t is 17.14 megapascal and normal stress is 70.31 megapascal. So tan of phi is equal to 17.14 divided by 70.31. इतना वैल्यू है. तो phi is equal to tan inverse of 17.14 upon 70.31. tan inverse इस वैल्यू का लेंगे तो हमें phi का वैल्यू मिल जाएगा. phi is angle of obliquity and it is 13.770 degree.
13.70 degree. This is the angle of obliquity or angle made by the resultant stress with the normal stress direction. It's a phi. Last step is to calculate the maximum shear stress developed in the component. Tau max का formula है sigma n1 minus sigma n2 divided by 2. Sigma n1 means major principal stress जो हमारा आया था 73.15 minus of sigma n2 का वैल्यू था हमारा minus 33.15 मेगापास्कल. सिग्मा n2 हमारा minus 33.15 मेगापास्कल था. तो माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस. यहाँ पे थोड़ा ध्यान से माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ माइनस साइन है और सर ने यहाँ प्लस कैसे लिया. तो ये 73.15 इज सिग्मा n1 वैल्यू माइनस इंटू माइनस 33.15 तो ये प्लस हो जाता है डिवाइडेड बाय 2. तो ये आंसर आ रहा है हमारा 53.15 मेगापास्कल. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये वैल्यू इतना आ रहा है 53.15 मेगापास्कल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द मैक्सिमम शियरिंग प्लेन. तो थीटा S1 क्या है? एंगल मेड बाय द मैक्सिमम शियरिंग प्लेन विद द वर्टिकल प्लेन. थीटा S1 कैसे शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में. शॉर्टकट मेथड क्या है? थीटा P1 प्लस 45 डिग्री. थीटा P1 मतलब एंगल मेड बाय द मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो हमारे केस में आया था 20.59. उसमें 45 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? थीटा S1 मिल जाएगा. तो थीटा S1 इज द एंगल मेड बाय द मैक्सिमम शियरिंग प्लेन विद द वर्टिकल प्लेन और ये एंगल इतना है 65.59 डिग्री. इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम एनालिटिकल मेथड से सभी आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए. एनालिटिकल मेथड से सभी आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. क्या कर लिए? तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? ये सेम प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज मोर सर्कल मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर्स हम टैली करेंगे ताकि हमको श्योर हो जाएगा कि ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सही है. सो थैंक यू फॉर listening and see you in the next lecture for the same problem using more circle method.